आइसक्रीम। फिर ये 20 रुपए कहाँ से आए रे? उस मटन शॉप वाले ने अभी तक माँ की फोटो नहीं लगाई क्योंकि उसे फोटो नहीं मिली। हाँ, इसका मतलब वो उस फोटो का जेरोक्स निकाल के रखेगा तो ये 20 रुपए भी नहीं मिलेंगे। वही बात है। देख लिया भाई, ये सब उस बालू की वजह से हुआ। उसने आते ही माँ की फोटो लगाई तो उसे देखकर सबने हमें चूना लगाना शुरू कर दिया। अच्छा, तो माँ की आड़ में सब लोग मुझे इस तरह पागल बनाने की कोशिश कर रहे हैं? सब तो नहीं भाई, वो बालू कुत्ता हमें बेवकूफ बना रहा है। उसने आते ही हम सबसे पैसे वसूलने शुरू कर दिए। वो मुझे मामूली आदमी नहीं लगता, बहुत खतरनाक लगता है। हाँ, तू जो कहता है सच लगता है। भाई ये क्या है? ये फोटो है भाई और ये पैसे है भाई। माँ का सम्मान करके मैंने फोटो रखी तो लोगों ने उसे कमर्शियल कर दिया भाई। अब इस फोटो की मुझे जरूरत नहीं है। माँ तो मेरे दिल में बसी है और मेरे दिमाग में भी है। ये आज का कलेक्शन है भाई, जितना चाहो ले लो, बाकी इसके हाथों भेज देना भाई। मैं चलता हूँ मैं। मेरे भाई, क्या भाई? ये ले लो। ए, सब रुपए दो। ए, आज के बाद मेरी माँ की तस्वीर सिर्फ बालू ही लगाएगा। अगर और कोई लगाएगा तो मार डालूंगा। प्लीज कम ऑन यार, प्लीज 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 देखो ना। क्या रे? ये क्या चाचू, थोड़ी तो डिसेंसी होनी चाहिए। ए फॉर एप्पल। हाँ बिल्कुल। तो ऐसा रिएक्ट क्यों किया? तुम कुछ गलत सलत सोचोगे तो मैं क्या कर सकता हूँ? गलत सलत यानी तुमको गलत क्या है पता है? खूब। बताओ। मैं नहीं बताऊंगा। क्यों? मैं छोटा बच्चा हूँ ना। बहुत हो गया बच्चे, तू घर चल, मैं तुझे देखता हूँ। चाचू, क्यों? इसकी आंटी के आने तक मुझे इसको कंपनी देनी है। अच्छा ऐसा है। नाम क्या है? कोई बात नहीं, बता दो, मेरे चाचू ही है ना। लिल्ली। बड़ा कंट्रोल में रखा है इसे तुमने। ये बेवकूफ पढ़ता है या नहीं? ओके। अभी ये हाल है तो आगे क्या होगा? फ्यूचर ब्राइट है। चाचू, तुम मेरे गर्लफ्रेंड के बारे में बहुत बोल रहे हो। गर्लफ्रेंड? हाँ, या आई एम अ गर्ल, यू नो, एंड शी इज माय फ्रेंड, गर्लफ्रेंड। बहुत अच्छे, कोई कंफ्यूजन नहीं है बेटा, लगे रहो। क्या है, तुम ये नाटक क्यों कर रहे हो? अरे बचपन से जब मुझे डर लगता है तो मैं ऐसे ही रिएक्शंस देता हूँ। उस दिन, वैसे, इस दिन, ऐसे, तुम तो बहुत। लिली, लेट्स गो। चेरी, लेट अस गो। चाचू, क्या है? सचमुच में डर गए थे क्या? अरे ऐसी लड़की को देख के कोई डरेगा क्या? हाँ, लेट अस गो। सुन, क्या है? बड़े टेंशन में लग रहा है ये। जाके पूछता हूँ मैं। क्या बात है, तब से देख रहा हूँ बड़े टेंशन में लग रहे हैं। कोई फैमिली प्रॉब्लम है नहीं, क्या? प्रोफेशनल प्रॉब्लम। वन ऑफ आवर एमडीज आज डिनर पर आएंगी। लाइव म्यूजिक का इंतजाम किया था, उस म्यूजिक वाले ने हाथ दे दिया। हमारा हाथ ले सकते हैं ना? हाथ का मतलब ये हैंड नहीं, म्यूजिक म्यूजिक। ओह, म्यूजिक इज फैंटास्टिक, आई नो इट वेरी वेल। यू नो म्यूजिक? यस। यू नो सैक्सोफोन? सैक्सोफोन क्या जी, ग्रामोफोन, टेलीफोन, सेलफोन सब मिक्स करके राजस्थान में बना के पाकिस्तान में फिक्स करके हिंदुस्तान में बजा दूंगा। जस्ट 5,000 रुपए दीजिए। 5,000? या यू मीन 5000? बाकी का 5,000 वाउचर में लिखकर अपना कमीशन समझ लो। कमीशन? नहीं, वही गिफ्ट समझ लो। म्यूजिक का बहुत अच्छा ज्ञान है। बहुत अच्छा, म्यूजिक का उस्ताद हूँ। इतना बोल दिया काफी है, तुम मेरी इज्जत बचा लो बस। देखो 2 घंटे में प्रोग्राम शुरू 1 करना। आवर में स्टार्ट कर देंगे, तुम्हें कोई प्रॉब्लम? बहुत प्रॉब्लम है, उनके आने में 2 घंटे लगेंगे।
इतना अच्छा बजाएंगे ये पता होता तो और 20,000 मान के दिलवा देता मैं। सर एमडी साहिबा आ रही हैं। ओह गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग। आपको देखे बहुत दिन हो गए, प्लीज कम इन, आइए। व्हाट मैम, एनी प्रॉब्लम? लवली म्यूजिक। नो, लाइव म्यूजिक। लाइव? हाँ वाओ। मैंने ही अरेंज किया है मैडम, कैसा लगा? वेरी गुड। थैंक यू, आइए। क्या है? जी मेरा प्रमोशन मैडम, या लाइव म्यूजिक। प्लीज अपना काम कीजिए। ओके मैडम। आई थिंक ही इज वेरी इमोशनल अबाउट प्रमोशन। लफड़ा मोड़ ना ले, तभी ऐसा बोला। जब हम पे कोई मुसीबत आएगी तो कौन देखभाल करेगा हमारी? कोई बात नहीं, मगर तेरे पिताजी जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। सुनिए, उसने अनजाने में ऐसा बोल दिया। आप जो भी करना चाहें बेझिझक कीजिए। वकील साहब, ये रजिस्ट्रेशन बहुत ध्यान से करना होगा। बेचारे बहुत गरीब लोग हैं, उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। अबे ओ वकील, हाँ? आज तक महाकाली मार्केट के डॉक्यूमेंट्स खो गए सोच के बड़ा परेशान था मैं, लेकिन आज जब डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे पास है इस बात का पता चला तो तुम्हारे पास आने के लिए मजबूर। कोई भी हो लीगली काम करता है तो मैं सीरियस हो जाता हूँ। ये डॉक्यूमेंट्स मेरे नाम लिख दो, मैं जो पैसा दूंगा उसे लेकर चले जाओ। तुम बेवजह इस मामले में अपनी टांग अड़ा रहे हो। महाकाली मार्केट, वहां पर काम कर रहे मजदूरों के नाम रजिस्ट्रेशन करवाऊंगा, ये मैंने वादा किया था। तो फिर एक काम करता हूं, मैं तुमको पैसा भी नहीं दूंगा और डॉक्यूमेंट्स पे दस्तखत भी लूंगा। अच्छा, मुझे धमकी देते हो? तुम जितना भी सर मार लो, लेकिन ये महाकाली मार्केट तुम्हें नहीं मिलेगी। तो फिर एक काम करो, तुम महाकाली मार्केट, तुम्हारा घर वगैरह सब कुछ मेरे नाम कर दो। चुप रहो, तुम अपने आप को समझते क्या हो? जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हारे नापाक इरादे पूरे नहीं होंगे। वो क्यों तड़प रहा है तुम जानते हो? उसे दर्द हो रहा है। उस दर्द से ज्यादा जब वो मरेगा तो तुझे कितना दर्द होगा सोच लो। क्या तुम सह पाओगे? बिल्कुल नहीं, उसे छोड़ दो। तुमने बहुत जल्दी दस्तखत कर दिए, बढ़िया है। कल को भूल के तुम कोर्ट केस वगैरह कह के बदल गए तो राजेश्वरी देवी जी, मैं वकील विश्वनाथ बोल रहा हूँ। आपके पति देव और बेटे को मारकर अब वो आपके घर की तरफ आ रहे हैं। तुरंत बच्चों को लेकर शहर छोड़ दीजिए। कौन है? कौन है? माँ मैं हूँ। माँ नथिंग टू वरी, इट्स जस्ट माइल्ड अटैक। इससे पहले इनको कभी अटैक आया था क्या? नो डॉक्टर। कहीं ब्लॉकेज तो नहीं है? थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। वैसे एंजियोग्राफी करके देखते हैं। ओके राइट। डॉक्टर। हाँ हेलो श्वेता, हाउ आर यू? अच्छी हूँ। कैसे आना हुआ? 21 को लिली का बर्थडे है, आपको जरूर हाँ आना बेटी होगा। जरूर आऊंगा। अंकल, आपसे जो भी बात करके गए हैं उन्हें कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम उन्हें नहीं है बेटी, उनकी माँ को है। माइल्ड हार्ट अटैक है। ए बालू, तू पकड़ा गया है रे। तेरे बारे में भाई को सब पता चल गया है। कानिया बुला रहा है तुझे। चलो चल बे। हे!
तुम सब लोग जाओ। तुम लोग चलो। भी जाओ। चलो बाहर चलो। क्यों भाई, तेरा कोई नहीं? नहीं भाई। और माँ? भूल गया तू? आज तो माँ का श्राद्ध है भाई। श्राद्ध मुझे बिल्कुल याद है, तभी तो सुबह उठ के मंदिर जाके माँ के नाम पर पूजा भी करवा के आया हूँ। ये लो टीका भी है। भाई नहीं, माँ की आत्मा की शांति के लिए आज तुम शराब नहीं पियोगे। ऐसा मत बोलो भाई। क्यों भाई? माँ को शराब बहुत पसंद थी। माँ को तो घर से ज्यादा शराब का अड्डा ही बहुत पसंद था भाई। हमेशा वो वहीं पड़ी रहती थी। भाई, तुमसे मिलने को किरण सेठ आए हैं दिल्ली से। किरण सेठ? भाई मैं चलता हूँ। रुको भाई। नमस्ते साहब। मैं पहले कहीं तुम्हें देख चुका हूँ। वैसे मेरे भाई जैसा है। तुम किस काम से आए हो बताओ? ऐसे ही कुछ खास नहीं साहब, महाकाली मार्केट बिकाऊ है। मुझे पता चला ठाकुर बाबा ने कहा आप जितना कहेंगे उतने में हो जाएगा। आप किसी भी तरह डील करवा के मेरी हेल्प करो भाई। ठीक है, ठाकुर बाबा के दुबई से आते ही मैं उनसे बात करूंगा। तुम जाओ। बहुत अच्छा साहब, मैं चलता हूँ। इस आदमी को मैंने कहीं देखा है। कहाँ देखा? कुछ याद आया तो भूल जाओ। मेरे बारे में उसे बताएगा? मेरी हिस्ट्री जानता है ना? यहाँ नजर आया तो तेरी खैर नहीं। चल भाग भाग। अरे जल्दी चलो भाई, जल्दी चलो। माँ कैसी है? अभी नहीं, जरूरत नहीं। जाने क्यों मैं वहां चली गई थी बेटा। ठीक है, मैं समझता हूँ माँ, लेकिन कुछ दिन और रुको, तब देखना। अरे भाभी, ये सब कौन लाया? वो चेरी की फ्रेंड लिली की आंटी श्वेता है ना, उनके अंकल ही इस हॉस्पिटल के चीफ डॉक्टर हैं। 3 बार माँ को देख के गए हैं। अच्छा? वीआईपी का ट्रीटमेंट मिल रहा है हमें। हाय बालू, मैंने बताया था ना, ये वही है श्वेता। हेलो। हेलो आंटी, कैसी हैं आप? पहले से बेहतर। एक्चुअली सडनली मैंने इन्हें देखा तो सोचा कहीं इनको देखा है तो याद आया। अरे चेरी सा शक्ल मिलती है। बिल्कुल मम्मी पे गया है। तब मैंने चेरी की मम्मी होगी सोच के इंक्वायरी की तो असली बात सामने आई। आप चिंता मत कीजिए आंटी, यहाँ पर आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। थैंक यू बेटी। तुम क्या करती हो? विजुअल कम्युनिकेशन का कोर्स किया है। फर्दर स्टडीज के वास्ते अमेरिका जाने की सोच रही थी मैं, लेकिन अब सबको छोड़ के इतनी दूर जाने का मेरा मन नहीं कर रहा। माँ, मैं जरा डॉक्टर से मिलके आता हूँ। मैं चलती हूँ आंटी, बाय। एक्सक्यूज मी। जी कहिए। सॉरी। किस लिए? मैंने फोन तोड़ा था इसलिए। वैसे मुझे बहुत बुरा लगा था। आप चाहे तो लिली से पूछ सकते हैं। मुझे क्या मालूम? हाँ, एक्चुअली इसे भी क्या मालूम। इतना फील हुआ मुझे कि उस रोज से आज तक कुछ नहीं तोड़ा मैंने। आखिर मैंने आमलेट खाना भी छोड़ दिया। क्यों, ये नहीं पूछेंगे आप? क्यों? क्योंकि अंडा भी तोड़ना पड़ेगा ना। बाय बाय।
अरे इधर आओ। अरे नई बाइक लिया यार, कमाल का। ए, रुक जा, रुक जा। क्या बात है। नाम क्या है? नीलम। क्या है ये? लड़कियों में अगर कुछ हो तो हम नंबर देते हैं। आज तेरी पर्सनालिटी को देख के ये जैकी फिक्स करता है तुम्हारे लिए 100 रुपये। क्यों रे, 100 बहुत है ना? बहुत है इसके लिए। ए! तू क्या समझता है अपने आप को? अपनी माँ बहन के लिए फिक्स करना ये रेट, तब मजा आएगा। चप्पल से मारूंगी। उन लोगों के बारे में जानते हुए भी तूने ऐसा क्यों किया? क्या कर लेगा वो? हाँ, क्या कर लेगा वो? मेरा रेट फिक्स करेगा तो क्या मैं चुप बैठूंगी? ठीक है, आज जो भी होगा देखा जाएगा। सीधा पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट करूंगी। इन सबको अंदर करवा कर ही छोड़ूंगी। देवी सर्वभूतेषु धैर्य लक्ष्मी रूपेण नमस्तते। क्या कर रही हो तुम अंदर? क्या है ये? हॉस्टल है या मंदिर? मुझे बहुत डर लग रहा है, इसीलिए धैर्य लक्ष्मी की पूजा कर रही हूँ। डर? वो क्यों? नीलम के साथ जो हुआ ये जानने के बाद डर लग रहा है मुझे। मेरे तो हाथ पैर भी कांप रहे हैं, बुखार भी है। हाँ, इसका बदन तो जल रहा है। ए, उससे कुछ हुआ तो तुझे क्यों बुखार आ गया? पागल है। चलो कॉलेज चलते हैं। मैं नहीं आऊंगी, मुझे डर लग रहा है। चल पगली कहीं की, आज सेमेस्टर का रिजल्ट है, सबको कंपलसरी अटेंड करना है, ये प्रिंसिपल साहब का हुक्म है। चलो लेट्स गो। चलो लेट्स गो। Dilutions to CSM. I hope you are noting it down. Any doubts? Ask me. Have you completed? आप सबको एक बात बतानी है, इस सेमेस्टर में भी इंदिरा ने सभी सब्जेक्ट्स में हाईएस्ट मार्क्स स्कोर की है। वेरी गुड, कीप इट अप। थैंक यू। इंदु, तुमने लास्ट 2 सेमेस्टर्स की फीस अभी तक नहीं भरी। तुम्हारा नाम नोटिस बोर्ड पर मैंने देखा। तुम जैसे ब्रिलियंट स्टूडेंट का नाम नोटिस बोर्ड पर नहीं होना चाहिए। तुम थोड़ा ख्याल रखो। ओके? ओके सर। इंदु, हाँ तेरे लिए लेटर आया है, ये ले। बस लेटर ही है, मनी ऑर्डर नहीं आया? नहीं आया, बस लेटर ही है। ओके थैंक्स। ओके। इंदु, तुम्हें पैसे भेजने के लिए मैंने बड़ी कोशिश की बेटी, लेकिन न भेज सकी। यहाँ हालत ठीक नहीं है, व्यापार भी ठीक से नहीं चल रहा है, इसीलिए 2 महीनों से तुम्हें पैसे नहीं भेज पाई। तुम समझ सकती हो, हालात को समझते हुए पढ़ाई छोड़कर घर आ जाओ तो ठीक रहेगा। तुम्हारे दिल को चोट पहुंचेगी, पर मैं क्या करूं, दूसरा रास्ता नजर नहीं आता। तुम्हारी माँ। मेरा सामान कहाँ है? इंदु, तुझे वार्डन ने बुलाया है। तूने इस अपने बाप की जागीर समझ रखी है, जो बैठे बिठाए खाना मिल जाएगा। पैसे भरकर अपना सामान लेकर जाओ। शर्म आनी चाहिए। पैसे तो भरे नहीं, मगर आंसू देखो मगरमच्छ के कैसे बाहर आ रहे हैं। हालात को समझते हुए तुम पढ़ाई छोड़ के घर आ जाओ तो ठीक रहेगा। यहाँ तो कोई नहीं है। नहीं भैया, हमें मिली इन्फॉर्मेशन करेक्ट है। ठीक है, वो धनराज के आदमी वहीं पर आ रहे हैं, कंफर्म। मुझे माफ करना माँ, पढ़ाई के बिना मैं जी नहीं सकती, इसलिए जान दे रही हूँ। मुझे जिंदगी ने क्या दिया, सुख से मुझे जीने नहीं दिया, कम से कम खुशी से मरने तो दो।
हेलो, रेलवे इंक्वायरीज। निजामुद्दीन एक्सप्रेस कितने बजे आएगी? क्या 2 घंटे लेट है? उससे पहले कोई ट्रेन आने वाली है? क्या एपी एक्सप्रेस पहले आएगी? निकल चुकी है, 2 मिनट में आएगी। सेकंड ट्रैक पर आएगी ना? थैंक यू, सेकंड ट्रैक पे आएगी। मैं आत्महत्या कर रही हूँ और यहाँ किसी को फिक्र नहीं। जिंदगी कैसी ये पहेली हाय, कभी ये हंसाए। हेलो। हाँ, आपको क्या मजाक सूझ रहा है? अरे रात के समय एक लड़की आत्महत्या करने जा रही है और तुम उसे रोकने के बजाय ट्रेन कब आएगी ये कह के इंक्वायरी करते हो। कोई सिनेमा के सीन देखने जैसे एंजॉय करते हो और ऊपर से गाना गा के मेरे प्रॉब्लम्स बढ़ाते हो। प्रॉब्लम्स है तो मरने जा रही हो तो मरो। क्या प्रॉब्लम सिर्फ तुम्ही को है? अरे इस धरती पर हर एक की अपनी प्रॉब्लम्स हैं। जिंदगी फूलों की भरी सेज नहीं है, हमेशा खुशी ही हो ऐसा जरूरी नहीं है, थोड़ा बहुत दुख भी साथ रहना चाहिए। और ऐसे मानव को ही इस धरती पर जीने का हक है। तुम जैसे कायरों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। डर लगता है तो मर जाओ। गोल घूमती है धरती, चिंगारी आग उगलेगी, मौत से डरो मत। तुम मनुष्य हो तो जिंदगी से लड़ो, मुझसे नहीं। क्या प्रॉब्लम सिर्फ तुम्ही को है? अरे इस धरती पर हर एक की अपनी प्रॉब्लम्स हैं। जिंदगी फूलों की भरी सेज नहीं है, हमेशा खुशी ही हो ऐसा जरूरी नहीं है, थोड़ा बहुत दुख भी साथ रहना चाहिए। और ऐसे मानव को ही इस धरती पर जीने का हक है। तुम जैसे कायरों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। डर लगता है तो मर जाओ। तुम मनुष्य हो तो जिंदगी से लड़ो, मुझसे नहीं। आज तुम कुछ बदली सी नजर आ रही हो। इंसान को बदलती देर नहीं लगती। चलो सुनो, जैकी और उसके दोस्त आते ही होंगे, आने दो। ओह माय गॉड, वो नजदीक आ रहे हैं। ए, तुम चुपचाप मेरे साथ चलो। ए, रुक रुक। वाह, फैंटास्टिक फिगर। ओए चल जल्दी जल्दी पैसे निकाल, चल देना। अरे दे, तू भी दे, दे मुझे। ये लो। फर्स्ट टाइम मेरी लाइफ में तुम जैसी फिगर का रेट फिक्स नहीं कर पा रहा हूं। तुम्हारे लिए काफी नहीं, मैं फिर आऊंगा। सुन बे, इस रेट पर तेरी बहन जरूर आएगी। पूछ क्या रास्कल। तू पागल हो गई है क्या? उसके बारे में जानते हुए भी लफड़ा मोल ले रही है। मतलब वो कुछ भी बकता रहेगा और हम सुनते रहेंगे। इंदु इंदु, वो बहुत ही डेंजरस लड़का है। चलो हम सब हॉस्टल चलते हैं। मैं नहीं आऊंगी, मैं लैब जा रही हूँ। तुम्हें जो करना है करो, हम तो जा रहे हैं। तुम्हारी मर्जी। चलो। इंदु प्लीज मेरी बात मानो। इंदु, तुम समझते क्यों नहीं? वो लोग बहुत बुरे हैं।
उनसे दुश्मनी ठीक नहीं। नीलिमा का क्या हश्र हुआ याद नहीं? गनी, मुझे फिर से डर लग रहा है। डर लगी तो मर जाओ कहा था तुमने। मैं जीना चाहती हूँ, मुझे हिम्मत दो गनी। वेरी गुड, बहुत खूब। फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक तुम फर्स्ट आई हो सब में। तुम इतनी अच्छी पढ़ाई कर रही हो तो तुम्हें यहां काम करने की क्या जरूरत आ गई बेटी? अगर तुम चाहो तो तुम्हें कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में आंख मूंद कर ले लेंगे बेटी, और वहां काम करोगी तो तुम्हारी पढ़ाई के साथ साथ आमदनी भी खूब होगी। कहो तो मैं किसी से बात करूं? नहीं बाबा, कल तक इस दुनिया में सिर्फ मुझ पर ही मुसीबतों का पहाड़ टूटता है सोचती थी, लेकिन मुझे आज एहसास हुआ कि पैदा हुए हर प्राणी को मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। अपनी समस्याओं को पूरी करते हुए दूसरों के कष्टों को भी अपनाने का निर्णय लिया है मैंने। दया करके एक मौका दीजिए मुझे। ठीक है, आज से बेटी तुम यहीं पे रह सकती हो। थैंक यू बाबा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू गनी। इंदिरा मैडम, आपको प्रोफेसर नंदा साहब ने बुलाया है। क्यों? तेरी इतनी मजाल कि तूने हम पर ही हमला किया? कहां से आई इतनी हिम्मत? जैकी को हॉस्पिटल में भर्ती किया। असल में तुझे हमारा बैकग्राउंड मालूम नहीं है साली। तुझे ब्लैक बंडी मालूम है? चांदनी चौक का मस्तान पहलवान मालूम है? हाँ? तुझे गनी मालूम है? पकड़ो मुझे, पकड़ो मेरा हाथ, पकड़ो। तुमको शायद जीने की इच्छा नहीं है। टच मी, कम ऑन। बोटी बोटी निकाल के रख देगा। भागने का हो, डरपोक कहीं के आओ, भागने का हो। गनी, तुम इतने बड़े गुंडे हो, फिर उस दिन इतनी फिलोसफी झाड़ रहे थे। उसका हाथ काट देना चाहिए। जिंदगी में याद रखेगा कि किससे पाला पड़ा है। गले भैया आ रहे हैं। भैया, दरियागंज ब्रिज के पास धनराज के आदमियों ने अटैक किया। हम बच के भाग आए, लेकिन गिरीश को बुलेट लगी। उसका अंदर ऑपरेशन चल रहा है भाई। ये एरिया का इंस्पेक्टर है ना? वो केस क्या है इसको बोल। वो चाचा संभाल लेंगे। गनी, तुम वहां बैठो, मैं बात करके आता हूँ। हेलो साहब, क्या हाल चाल है? ठीक है, आप फरमाइए। फिर से पैसे देंगे? क्या कह के गई तू? सर, क्या कह के गई तू? पाप करने वाले लोग दान करें तो। मैंने पाप किया या पुण्य तुम्हें कैसे मालूम? तुम मेरे बारे में क्या जानती हो? देखो, मुझसे पंगे मत लो, मैं बहुत बुरा आदमी हूँ, मालूम है या नहीं?
मालूम है, क्या मालूम है? आप भले आदमी नहीं हो। हाँ। दूसरे रेस्टोरेंट में चलते हैं। अचानक क्या हुआ तुम्हें? कुछ ही देर में यहाँ बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है। तुम्हें कैसे पता है? वहाँ देखो, वो एक बहुत बड़ा गुंडा है। बड़ा स्मार्ट है। वो एक गुंडा है। जब मैं कहती हूँ तो उसे देखती क्यों हो? क्यों, तुझे एक्शन मूवीज पसंद नहीं? हाँ? चल बाहर चल। गेट अप। इनफ या कम ऑन लेट्स गो। अचानक क्यों उड़ गई? अरे ये रुक क्यों गई? तूने देखा भाई, गनी वहां बैठा हुआ है। ये बिना कोई संबंध के यहाँ आ गई। हमें तो इसने गनी के बारे में बहुत कुछ कहा था। हमें अल्लू बनाती है तू। चल कॉलेज पहुंच, देखता हूँ। इंदु, क्या बात है? 1 मिनट। टू पेप्सी प्लीज। हाय। हमसे कहा वो गुंडा है और उसे पेप्सी दे रही है। फ्रॉड। मैं आपके पैर पकड़ती हूँ जी, फिर से मुझे जाने को मत कहना प्लीज। हम बातें करेंगे यहाँ बैठ के। ओके ओके, गुस्सा मत होइए, हम खड़े रहकर ही बात करेंगे। ओके ओके, आप मत बोलिए, मैं ही बात करती हूँ। वो येलो कोट वाला है ना, उसे देखिए। अजी वो उधर। उस दिन आपने भी इसी तरह की शर्ट पहनी हुई थी ना? अरे मेरे बारे में बोल रही है। और कॉर्नर में जो ऑरेंज कलर की शर्ट वाला है ना? अरे अब वो मेरे बारे में बोल रही है। वैसा ही चूड़ीदार मैंने पहना हुआ था उस रोज। You know, I like this Pepsi because it's black and not red. This cherry is red and your shirt is blue, white glasses, white shirt. Yeah, everything is green around us. Don't you think so? Say something. क्या चाहती हो तुम? तुम्हारी हंसी चाहिए। यही मेरा घर है। जाओ। आप भी चलिए। तुम जाओ ना। घर तक आकर आप अंदर नहीं आएंगे? मैंने तुम्हें हिफाजत से यहाँ तक छोड़ा, घर आना जरूरी है। हम फिर कब मिलेंगे बालू? बालू क्यों? अब से मैं तुम्हें बालू ही बुलाऊंगी। तुम्हारी मर्जी। इंदु, ये बालू तो ठीक है, ये ABCDFG का मतलब क्या होता है? वो तुम्हें समय आने पर बताऊंगी। इंदु, कैसी हो इंदु? तुम हमेशा टीवी और पेपर में ही दिखाई देती हो, आज सामने आई हो। माँ तुम्हारे लिए कितनी परेशान, कुछ पता है? ये कौन है? ये मेरे क्लासमेट। अच्छा, क्लासमेट है, मतलब ये भी डॉक्टर ही है। हेलो, आई एम बंटी, मैं फ्लोरिस्ट हूँ। इन्हें अंदर ले जाओ, मैं माँ को खबर करता हूँ। अंदर जाइए, जब यहाँ तक तशरीफ लाए हैं तो हमारा घर भी देख के जाइए ना। वो मेरे भाई के दोस्त हैं, अब हम इन्हीं के सहारे जी रहे हैं। प्लीज अंदर चलिए ना, प्लीज। दीदी कैसे हो? हमें कितने टेंशन में डाल दिया तुमने। मेरी छोटी बहन। नमस्ते। चलो दीदी, माँ बहुत परेशान है, तुम्हें देखेगी तो राहत मिलेगी उसे। इंदु, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ भाभी, ये मेरे क्लासमेट हैं। नमस्ते। हाय आंटी। चेरी इधर आ। हाउ आर यू? फाइन 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 फाइन। क्या ये क्लासमेट है? इंदु, अरे माँ, क्या हुआ? क्या हुआ?
गवाही देती हो, गवाही। दुनिया की बड़ी फिक्र है। अपने पिताजी और भाई को खो बैठी तू। इतना होने पर भी अकल नहीं आई। अपनी जान हथेली पर रखकर हम लोग यहाँ पर भाग कर आए हैं। अब भी तुझे चैन नहीं। यहाँ कुछ हो गया तो कहाँ जाएंगे भाग के? क्यों भागेंगे हम? क्यों डर के जिए? हम भयभीत होके जिएंगे तो वो हमें भगाते ही रहेंगे। मैं उनका मुकाबला करूंगी। अब हम और डर के नहीं जिएंगे। वही तेरे पिताजी ने भी किया। क्या हुआ? हम सबको अनाथ बना दिया। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं होता। मैं उन्हें ऐसा मजा चखाऊंगी। पिताजी जो करना चाहते थे उसे मैं पूरा करके दिखाऊंगी। इतना धैर्य तुझ में कहाँ से आया? घनी, आज की नारी इंदिरा प्रियदर्शनी पुरानी इंदु नहीं है। क्या परिवार था इनका। इंदु वापस अपने शहर जाना चाहती है। अपने पिताजी का अधूरा काम पूरा करना चाहती है। पता नहीं पूरा होगा भी कि नहीं। भैया, हाँ, माँ बुला रही है तुम्हें। चलो खाना खा ले। इंदु, क्या है? क्या हुआ था? पहले खाना खाते हैं। तुम लोग यहाँ भाग के आए थे क्या? मुझे सब कुछ बताया क्यों नहीं? कैसे बताती मैं? कभी तुमने मुझे बात करने का मौका दिया है क्या? जब मेरे मन को तुम समझ नहीं पाए तो मेरी समस्याओं को कैसे समझते तुम? और तो और तुमने कभी मुझे अपने बारे में कुछ बताया क्या? बहुत कुछ मैं जानना चाहती थी, बहुत कुछ बातें करना चाहती थी तुमसे, मगर कभी भी तुमने मुझसे ठीक ढंग से बात की या जवाब दिया मुझे? तुम्हारे सवालों का जवाब शायद मैं नहीं दे पाता। मुझे पैदा करने वाले पिता ने शराब की खातिर 500 रुपए में मुझे बेचा, ये बताता, और उस खरीदार ने अपने स्वार्थ के लिए मुझे खूंखार दरिंदा बनाया। मैं जिस बुरी संगत में पल के बड़ा हुआ, ये बताता तुम्हें? मैं इतना बुरा हूं कि अपने बारे में क्या बताऊं। सच बताऊं तो ये 2-4 लम्हे जो तुम्हारे साथ बिताए वो बहुत अहमियत रखते हैं मेरे लिए। यही सच है। लेकिन मैं अच्छा आदमी नहीं हूं इंदु। मैं तुम्हारे प्यार का नहीं, सजा का हकदार हूं। मुझ जैसे आदमी को तो प्यार करने का हक ही नहीं। प्यार शायद मेरे नसीब में नहीं। मैं बहुत बुरा आदमी हूं, बहुत बुरा आदमी। तुम कैसे आदमी हो ये मैं जानती हूँ। अपनी गलती का एहसास जिसे हो जाए वो बुरा कभी नहीं होता। ये भोलापन अच्छाई का प्रतीक है। बीती जिंदगी के बारे में सोच के पछताने से अच्छा है आने वाले कल के बारे में सोच के भविष्य सुधारें। और उसमें मैं भी तुम्हारे साथ साथ। इंदु, बाकी की बातें बाद में करना, पहले खाना खा लो। प्लीज आइए ना। ABCDEFG का मतलब पूछा था ना तुमने? अ बॉय कैन डू एवरीथिंग फॉर अ गर्ल। करोगे ना? सुबह सुबह रसोई में क्या हो रहा है इंदु? कॉफी चाहिए तो मैं बना देती। वो चला गया क्या? तेरा साथ देगा तूने सोचा था ना? बालू, तुमको मैंने कहाँ नहीं ढूंढा और तुम यहाँ आराम से बैठ के ताजमहल को देख रहे हो। सुबह सुबह कुछ बताए बगैर तुम यहाँ क्यों चले आए? तुम नजर नहीं आए तो मुझे कितना बुरा लगा, इसका कुछ अंदाजा है तुम्हें? तुम चले गए होगे, यही सोचा था मैंने। जाओ, तुम्हारे वास्ते कोई परेशान नहीं होगा। जाओ।
ठीक है, तो सचमुच ही चला जाऊंगा। जाओ, जरा मुझे देख के बोलो तो जानू। चले जाओ। बिल्कुल चला जाऊं? बिल्कुल। मुमताज जाने को बोल रही है, तुम ही गवाह हो। यह लड़की सच में अगर मुझसे प्यार करती है तो मेरे 3 गिनने के अंदर भागकर मेरी बाहों में आ जाएगी। 1 2 2.5 2.75 एक बार, 2.75 2 बार, 2.75 3 बार और 3। इंदु, तुम चले जाओ। ऐसा मत कहो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। यहाँ से जल्दी भाग जाओ। पहले तुम्हें हॉस्पिटल ले जाता हूँ, हॉस्पिटल ले जाता हूँ। नहीं होगा मुझसे, सब ठीक हो मेरे जाए। जाने का वक्त आ गया है। ऐसा मत कहो इंदु, नहीं इंदु, इंदु देखो, दोनों साथ मिलके नई जिंदगी शुरू करेंगे सोचा था, लेकिन विधाता को शायद मंजूर नहीं है। उस दिन से बालू हम सबका होकर रह गया। अपनी जिंदगी की राह बदल दी बालू ने, लेकिन आज बालू, डॉक्टर। बुलेट अंदर होने की वजह से ये दर्द उठता था, उसे निकाल दिया मैंने, लेकिन ब्लड काफी बह गया है। किसी अच्छे हॉस्पिटल में भर्ती कर दें तो बेटर है। हॉस्पिटल ही नहीं, हम ये शहर भी छोड़ देंगे। बंटी, तुरंत यहाँ से हम सबके निकलने की तैयारी करो। माँ, मैं नहीं आऊंगा, आप लोग चले जाइए। क्यों? डॉक्यूमेंट्स इन लोगों के नाम पे करने बाकी अब बस, बहुत
बहुत हुआ बालू, बाकी सब वो खुद संभालेंगे। पहले हम ये शहर छोड़ देंगे बेटा। इंदु की इच्छा पूरी किए बिना कैसे जा सकते? तुम कौन होते हो उसकी इच्छा पूरी करने वाले? तुम बस यहाँ से चले जाओ। माँ, और क्या करूँ मैं? इसको समझाना मुश्किल है। बेटी को तो खो चुकी हूँ मैं, अब बेटे को नहीं खोना चाहती, कैसे समझाऊं? बेटे, वो खूनी आदमखोर यहाँ भी पहुँच गए हैं। पूरा शहर छान मारा तुम्हारे वास्ते, तभी तो यहाँ छुपा कर रखा है तुम। वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, हम फिर से अनाथ हो जाएंगे माँ, बेटा। तुमको अगर मुझ पर भरोसा है तो एक और मौका दो मुझे। ऊपर वाले पर भरोसा रखो और मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम सब लोग मेरी मदद करोगे? भाई, कैलाश मार्केट वाले अड्डे पर पुलिस ने रेड की है। खान भाई, खंडाला पार्ट में हमारे माल के साथ साथ रसूल और साथी पकड़े गए। भाई, पुलिस को हमारे बारे में पूरी खबर मिल गई है। अरे खान, एक मच्छर भी आदमी को हिंजड़ा बना देता है, मालूम है तेरे को? आज तुम कंगाल हो गए खान, खाली हाथ से ताली बजाओ। भाई, वो किसी हॉस्पिटल में नहीं मिला, सारे हॉस्पिटल छान मारे। उस दिल्ली वाली लड़की के बारे में पता चला, राजेश्वरी की बेटी है। बल्लू गाड़ी निकालो। उसे ढूंढ कर लो, बचना ना पाए। ऊपर जाके देखो, कहीं नहीं है। यहां भी नहीं है। यहां नहीं है।
मैं बैटमैन हूँ। इंदु की इच्छा पूरी हो गई और अब तेरी मौत का पैगाम आया है। उसे पूरा करके ही मैं दम लूंगा। चल मार मुझे, मार मार मुझे, मार 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 मुझे। मारना, मार मार और मार। चल निकाल अपनी बड़ा, मार मुझे। मार मुझे, चल चल आगे मार, मार 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 कुत्ते, मार मार मार। बस मुझे तूने पाल पोस के बड़ा किया, उस खून की कीमत मैंने चुका दी। तूने मुझे इंसान से दरिंदा बनाया, उसका बदला अब लूंगा। बालू, तुमने खुद को बदल लिया और साथ में इन लोगों की जिंदगियां भी बदल डाली। प्यार में बड़ी शक्ति होती है, किताबों में पढ़ा था, मगर आज देख रही हूं तुम जैसे फरिश्ते का प्यार पाने के लिए कितना भी इंतजार करना पड़े मैं करूंगी। भैया
आप हमें छोड़ के तो नहीं जाओगे ना भैया?